हेलो फ्रेंड्स, आज हम स्टैंडर्ड कॉस्टिंग में मटेरियल वेरिएंस का एक और एग्जांपल सॉल्व आउट करेंगे। सम नंबर 39। द स्टैंडर्ड मिक्स ऑफ प्रोडक्ट एक्स इज एज फॉलो। स्टैंडर्ड इंफॉर्मेशन इज गिवन केजी एंड प्राइस पर केजी इज गिवन मटेरियल ए एंड मटेरियल बी। अनदर इंफॉर्मेशन इज गिवन स्टैंडर्ड लॉस इन प्रोडक्शन इज 5% ऑफ इनपुट। जो हमने इनपुट किया इट मीन हमने जो रॉ मटेरियल परचेस किया उसका 5% क्या है, लॉस है। देयर इज नो स्क्रैप वैल्यू। एक्चुअल प्रोडक्शन ऑफ एक्स वॉज 5700। इट मीन्स जो हमने रॉ मटेरियल इनपुट किया उसका हमने प्रोडक्शन किया उसमें से कितना केजी हमने प्रोड्यूस किया है, 5700 केजी। ये लॉस करने के बाद फाइनल प्रोडक्शन कितना हुआ, 5700 केजी प्रोडक्शन हुआ। Actual consumption of material and cost were as follow. Actual information is given material A and material B. kg is 4400 kg and 2000 kg. Price per kg is given 4.5 and 2.25। तो एक्चुअल इन्फॉर्मेशन तो आपके पास है लेकिन स्टैंडर्ड इन्फॉर्मेशन नहीं है, तो वो आपको फाइंड आउट करनी है। तो वो कैसे फाइंड आउट करेंगे? तो सबसे पहले आपको एक टेबल ड्रॉ आउट करना है, तो टेबल ड्रॉ आउट करेंगे मटेरियल ए एंड मटेरियल बी। यहाँ पे स्टैंडर्ड इन्फॉर्मेशन लिखनी है और यहाँ पे एक्चुअल इन्फॉर्मेशन लिखनी है। तो स्टैंडर्ड इन्फॉर्मेशन में तो परसेंटेज है वो हम बाद में कैलकुलेट करेंगे। फर्स्ट में जो एक्चुअल इन्फॉर्मेशन है वो हम लिख लेते हैं। तो मटेरियल ए केजी कितना है, 4400 केजी। तो एक्चुअल क्वांटिटी इज गिवन 4400 केजी। मटेरियल बी में कितना केजी है, 2000 केजी। प्राइस 4.5 एंड 2.5 वो हमने लिख लिया। एक्चुअल इन्फॉर्मेशन इज डन। क्वांटिटी मल्टीपल बाय प्राइस करेंगे तो टोटल अमाउंट मिल जाएगी। अब हम स्टैंडर्ड इन्फॉर्मेशन फाइंड आउट करेंगे। तो स्टैंडर्ड इन्फॉर्मेशन कैसे फाइंड आउट करेंगे? तो यहाँ पे परसेंटेज है, 70% और 30%। फ्रेंड्स, अगर एग्जाम्पल में परसेंटेज नहीं दिया है, सिर्फ ऐसा लिखा है 70 और 30, और कोई एग्जाम्पल में ऐसा लिखा है कि 7 और 3 ऐसा लिखा है, तो यहाँ पे क्वांटिटी कितनी है, 4400 केजी है, यहाँ पे 2000 केजी है, यहाँ पे ओनली 70 है, ओनली 30 है। इट मीन्स ये रेशियो है, ये आपको एज्यूम करना है, राइट। इतना वेरिएशन मटेरियल में नहीं होना चाहिए। कितना वेरिएशन है, यहाँ पे टोटल करेंगे तो आंसर आएगा 6400 केजी। यहाँ पे टोटल करेंगे तो आंसर आएगा 100 केजी। तो ये इतना वेरिएशन नहीं हो सकता है। 5% तक और 10% तक वेरिएशन हो सकता है, लेकिन इतना ज्यादा वेरिएशन नहीं हो सकता है। तो इसलिए जो भी स्टैंडर्ड इंफॉर्मेशन में केजी है वो आपको एज्यूम करना है कि वो क्या है, रेशियो है और परसेंटेज है। जो फाइनल आंसर आएगा वो उसको डिवाइड करना है 70 और 30 में। ओके, तो सबसे पहले आपको रॉ मटेरियल इनपुट कितना किया वो फाइंड आउट करना है। तो उसके लिए कुछ इन्फॉर्मेशन है। एक्चुअल प्रोडक्शन है वो कितना है, 5700 एक्चुअल प्रोडक्शन है। इट मीन्स जो हमने रॉ मटेरियल इनपुट किया उसमें से 5% लॉस माइनस किया, उसके बाद जो भी आंसर आएगा उसका आंसर कितना है, 5700 फाइनल प्रोडक्शन है। तो एज्यूम करना है if input is equal to 100 kg, if इनपुट इज इक्वल टू 100 केजी, लॉस माइनस करेंगे 5% लॉस है, तो लॉस हम लेस करेंगे तो 100 माइनस 5 इज इक्वल टू 95 एक्चुअल प्रोडक्शन। 95 में एक्चुअल प्रोडक्शन में आपका आंसर कितना है, 5700। तो 100 में आंसर कितना आएगा, क्योंकि 100 हमने इनपुट किया तो 100 में आंसर आएगा 6000 केजी। तो वो टोटल में लिखना है 6000 केजी। ओके, तो टोटल में से 5% लॉस हम लेस करेंगे, क्योंकि इनपुट हमने कितना किया, 6000 केजी हमने इनपुट किया, उसमें से 5% लॉस इज इक्वल टू 300 केजी लेस करेंगे तो एक्चुअल प्रोडक्शन आपको मिल जाएगा वो 5700। एक्चुअल प्रोडक्शन इज इक्वल टू एक्चुअल यील्ड भी बोल सकते हैं। टोटल इनपुट आपको मिल गया कितना है, 6000 केजी। अब वो 6000 क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे 70% और 30% में डिवाइड करेंगे तो आंसर आएगा मटेरियल ए का 4200 केजी और मटेरियल बी में 1800 केजी। दोनों का टोटल करेंगे तो आंसर आएगा 6000 केजी। तो ये स्टैंडर्ड इंफॉर्मेशन में स्टैंडर्ड क्वांटिटी मिल गई। अब स्टैंडर्ड प्राइस पर केजी इज गिवन 5 रुपीज एंड 2 रुपीज, 5 रुपीज एंड 2 रुपीज बोथ मटेरियल। मल्टीपल करेंगे स्टैंडर्ड क्वांटिटी मल्टीपल बाय स्टैंडर्ड प्राइस इज इक्वल टू स्टैंडर्ड अमाउंट मिल जाएगी। तो फाइनल टोटल स्टैंडर्ड कॉस्ट कितनी मिलेगी, 24,600। ये दोनों का मल्टीपल करेंगे और टोटल करेंगे तो आंसर मिलेगा 24,600। अब हम सबसे पहले क्या करेंगे, दोनों का टोटल करेंगे। यहाँ पे स्टैंडर्ड क्वांटिटी का टोटल कितना है, 6000 केजी है। यहाँ पे एक्चुअल क्वांटिटी का टोटल कितना है, 6400 केजी है। इट मीन्स स्टैंडर्ड क्वांटिटी एंड एक्चुअल क्वांटिटी बोथ आर अनइक्वल है। बोथ आर अनइक्वल है तो आपको रिवर्स स्टैंडर्ड क्वांटिटी का कॉलम ड्रॉ आउट करना है। तो रिवर्स स्टैंडर्ड क्वांटिटी हम फाइंड आउट करेंगे तो कैसे फाइंड आउट करेंगे, तो यहाँ पे आंसर है वो आपको इक्वल करना है। तो रिवर्स स्टैंडर्ड क्वांटिटी का आंसर कितना आना चाहिए, 6400 केजी आना चाहिए। जो एक्चुअल क्वांटिटी में आंसर है वही आंसर आना चाहिए। तो आंसर कैसे फाइंड आउट करेंगे, तो 6000 में आंसर कितना है 6400, 4200 में आंसर कितना आएगा 4480 केजी।
वैसे आपको मटेरियल बी का कैलकुलेट करना है 6000 में आंसर कितना है 6400, 1800 में आंसर कितना आएगा 1920 kg। अगर ऐसे आपको समझ में नहीं आया तो डायरेक्टली आपको कैलकुलेशन करना है 4200 मल्टीपल बाय 6400 डिवाइडेड बाय 6000 करेंगे, आंसर आएगा 4480 kg। वैसे आप मटेरियल बी का कैलकुलेट करना है 1800 मल्टीपल बाय 6400 डिवाइडेड बाय 6000 करेंगे तो आंसर आएगा 1920 kg। अगर ये भी समझ में नहीं आया तो यहाँ पे मैंने कैलकुलेशन किया है, वहां से आप फाइंड कर सकते हैं। अब हम क्या करेंगे, स्टैंडर्ड कॉस्ट फाइंड आउट करेंगे, क्योंकि स्टैंडर्ड लॉस है तो इसके लिए आपको यील्ड वेरिएंस फाइंड आउट करना है। तो यील्ड वेरिएंस में स्टैंडर्ड कॉस्ट की जरूरत पड़ेगी, तो स्टैंडर्ड कॉस्ट हम फाइंड आउट कर लेते हैं। तो स्टैंडर्ड कॉस्ट कहां से मिलेगी, तो टोटल स्टैंडर्ड कॉस्ट कितनी मिली है 24,600 डिवाइडेड बाय एक्चुअल प्रोडक्शन है वो करना है, तो आपको स्टैंडर्ड कॉस्ट पर यूनिट मिल जाएगी 24,600 डिवाइडेड बाय 5,700 करेंगे तो स्टैंडर्ड कॉस्ट पर यूनिट मिलेगी 4.32 रुपीज। ये स्टैंडर्ड कॉस्ट पर यूनिट मिल गई। अब रिवाइज स्टैंडर्ड क्वांटिटी में भी आपको 5% लॉस लेस करना है, क्योंकि स्टैंडर्ड यील्ड आपको फाइंड आउट करना है। ये 5,700 एक्चुअल प्रोडक्शन है वो एक्चुअल यील्ड है और आपको स्टैंडर्ड यील्ड फाइंड आउट करना है। तो रिवाइज स्टैंडर्ड में जो टोटल आया 6400 kg, उसमें से यहाँ पे 5% लॉस माइनस किया तो यहाँ से भी 5% लॉस माइनस करना है, तो आंसर आएगा 320 kg। वो 6400 में से लेस करेंगे तो फाइनल रिवाइज स्टैंडर्ड यील्ड का आंसर मिलेगा 6080 kg। अब आपको क्या करना है, जितने वेरिएंस है वो फाइंड आउट करना है। तो सबसे पहले वेरिएंस कौन सा है, मटेरियल प्राइस वेरिएंस। तो उसकी इक्वेशन क्या है, एक्चुअल क्वांटिटी इन ब्रैकेट स्टैंडर्ड प्राइस माइनस एक्चुअल प्राइस। तो मटेरियल ए एंड मटेरियल बी एक्चुअल क्वांटिटी इज 4400 एंड 2000 kg इन ब्रैकेट स्टैंडर्ड प्राइस इज इक्वल टू 5 and 2 माइनस 4.5 एंड 2.25 लेस करेंगे तो आंसर आएगा 0.5 एंड यहाँ पे आंसर आएगा माइनस में माइनस 0.25। मल्टीपल करेंगे एक्चुअल क्वांटिटी के साथ तो आंसर आएगा मटेरियल ए का 2200 प्लस में, इट मींस फेवरेबल, और मटेरियल बी में आंसर आएगा 2000 मल्टीपल बाय माइनस 0.25 इज इक्वल टू माइनस 500, इट मींस अनफेवरेबल। यहाँ पे यू लिखना है। फाइनल आंसर मिलेगा मटेरियल प्राइस वेरिएंस, दोनों प्लस माइनस करेंगे तो आंसर आएगा प्लस 1700, प्लस में आंसर आ रहा है तो फेवरेबल लिखना है। सेकंड, मटेरियल मिक्स वेरिएंस इज इक्वल टू स्टैंडर्ड प्राइस इन ब्रैकेट रिवाइज स्टैंडर्ड मिक्स माइनस एक्चुअल मिक्स। रिवाइज स्टैंडर्ड मिक्स माइनस एक्चुअल मिक्स इज इक्वल टू क्वांटिटी। क्वांटिटी और मिक्स बोथ आर इक्वल। तो मटेरियल ए एंड मटेरियल बी स्टैंडर्ड प्राइस इज इक्वल टू 5 and 2 इन ब्रैकेट 4480 kg माइनस 4400, और मटेरियल बी में 1920 kg और 2000 kg माइनस करेंगे तो यहाँ पे आंसर आएगा 5 इन ब्रैकेट 80 मल्टीपल करेंगे तो 400 रुपीज, प्लस में आंसर आ रहा है तो फेवरेबल। और मटेरियल बी में 2 इन ब्रैकेट माइनस 80 है तो मल्टीपल करेंगे तो आंसर आएगा माइनस 160 अनफेवरेबल। प्लस माइनस करेंगे तो फाइनल आंसर मिलेगा मटेरियल मिक्स वेरिएंस का प्लस 240 रुपीज, प्लस में आंसर आ रहा है तो फेवरेबल लिखना है। थर्ड वेरिएंस मटेरियल यील्ड वेरिएंस। तो मटेरियल यील्ड वेरिएंस इज इक्वल टू स्टैंडर्ड कॉस्ट पर यूनिट इन ब्रैकेट एक्चुअल यील्ड माइनस रिवाइज स्टैंडर्ड यील्ड। तो स्टैंडर्ड कॉस्ट पर यूनिट का आंसर कितना मिला 4.32 इन ब्रैकेट एक्चुअल यील्ड का आंसर कितना है 5700 माइनस रिवाइज स्टैंडर्ड यील्ड का आंसर कितना मिला 6080 kg। तो हम लेस करेंगे 4.32 इन ब्रैकेट 5700 माइनस 6080 kg, माइनस में आंसर आएगा माइनस 380, मल्टीपल करेंगे 4.32 तो मटेरियल यील्ड वेरिएंस का आंसर मिलेगा माइनस 1640 और 1। यहाँ पे 0 भी आ सकता है क्योंकि यहाँ पे मैंने पॉइंट में आंसर लिया है तो 1 आएगा, तो यील्ड वेरिएंस का आंसर मिल गया अनफेवरेबल। फोर्थ नंबर मटेरियल यूसेज वेरिएंस इज इक्वल टू स्टैंडर्ड प्राइस इन ब्रैकेट स्टैंडर्ड मिक्स और स्टैंडर्ड क्वांटिटी माइनस एक्चुअल मिक्स और एक्चुअल क्वांटिटी बोथ आर सेम। मटेरियल ए एंड मटेरियल बी स्टैंडर्ड प्राइस इज इक्वल टू 5 and 2, स्टैंडर्ड मिक्स इज इक्वल टू स्टैंडर्ड क्वांटिटी 4200 1800 माइनस 4400 kg एंड 2000 kg, लेस करेंगे तो माइनस में आंसर आएगा माइनस 200 और माइनस 200 मल्टीपल करेंगे स्टैंडर्ड प्राइस के साथ 5 and 2, फाइनल आंसर मिलेगा ए का माइनस 1000 अनफेवरेबल और बी का आंसर आएगा माइनस 400 अनफेवरेबल। फाइनल प्लस माइनस करेंगे तो आंसर मिलेगा मटेरियल यूसेज वेरिएंस का माइनस 1400 अनफेवरेबल। और लास्ट मटेरियल कॉस्ट वेरिएंस इज इक्वल टू स्टैंडर्ड क्वांटिटी इनटू स्टैंडर्ड प्राइस माइनस एक्चुअल क्वांटिटी इनटू एक्चुअल प्राइस। ये दोनों का मल्टीपल करके उसका मल्टीपल आपको लेस करना है। मटेरियल ए स्टैंडर्ड क्वांटिटी इज 4200 मल्टीपल बाय 5 करेंगे, 1800 मल्टीपल बाय 2 करेंगे, माइनस 4400 मल्टीपल बाय 4.5 करेंगे, 2000 मल्टीपल बाय 2.25 करेंगे, मल्टीपल करेंगे और प्लस माइनस करेंगे 21,000 माइनस 1980 रुपीज।
मटेरियल बी का 3600 माइनस 4500 करेंगे तो मटेरियल ए का आंसर आएगा प्लस 1200 फेवरेबल, मटेरियल बी का माइनस आंसर आएगा माइनस 900 अनफेवरेबल। दोनों प्लस माइनस करेंगे तो फाइनल मटेरियल कॉस्ट वेरिएंस का आंसर मिलेगा प्लस 300 फेवरेबल। तो फ्रेंड्स, ये हमारा जो वेरिएंस का कैलकुलेशन है वो कंप्लीट हो गया। अब आपको क्या करना है, वेरिफिकेशन करना है कि ये एग्जांपल सही है कि गलत है। तो वेरिफिकेशन कैसे होगा, तो मटेरियल कॉस्ट वेरिएंस इज इक्वल टू मटेरियल प्राइस वेरिएंस एंड मटेरियल यूसेज वेरिएंस, इस दोनों का टोटल इज इक्वल टू कॉस्ट वेरिएंस होना चाहिए। तो मटेरियल कॉस्ट वेरिएंस कितना आंसर आया, प्लस 300 प्लस में आंसर आ रहा है। यहाँ पे आंसर कितना आया, 1700 प्लस में आंसर आ रहा है। मटेरियल यूसेज वेरिएंस का आंसर कितना है, माइनस 1400 आंसर आ रहा है। 1700 माइनस 1400 करेंगे तो प्लस में आंसर आएगा प्लस 300 फेवरेबल। तो यहाँ पे आंसर कितना है, प्लस 300 फेवरेबल। इट मीन्स जो हमने कैलकुलेशन किया वो सही है। दूसरा वेरिफिकेशन कर लेते हैं, मटेरियल यूसेज वेरिएंस इज इक्वल टू मटेरियल यील्ड वेरिएंस प्लस मटेरियल मिक्स वेरिएंस। मटेरियल मिक्स और यील्ड दोनों का टोटल इज इक्वल टू मटेरियल यूसेज वेरिएंस होना चाहिए। तो मटेरियल यूसेज वेरिएंस का आंसर कितना है, माइनस 1400। मटेरियल मिक्स वेरिएंस का आंसर कितना है, प्लस 240। और मटेरियल यील्ड वेरिएंस का आंसर कितना है, माइनस 1641। यहाँ पे पॉइंट में आंसर है 1 नहीं आएगा, 0 आएगा। ओके, क्योंकि मैंने पॉइंट में कंसीडर किया तो आंसर 1 में आया। अगर पॉइंट में आंसर नहीं कंसीडर करेंगे तो आंसर आएगा 1640। तो 1640 प्लस माइनस करेंगे तो आंसर आएगा माइनस 1400 अनफेवरेबल। यहाँ पे आंसर कितना है, माइनस 1400 अनफेवरेबल। इट मीन्स जो हमने कैलकुलेशन किया वो सही है। तो फ्रेंड्स, ये वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।